श्रोताओं, आज एक बहुत नेक विचार के साथ हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। नेक विचार ये है कि परमात्मा ने जब हमें बनाया तो यूनान में एक कहावत है कि परमात्मा हर बच्चे के कान में एक बात कहता है, और वो बात ये है कि जैसा तुझे बना रहा हूं, तेरे से पहले और तेरे बाद ऐसा कोई दूसरा प्राणी मैं नहीं बनाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे जैसा शायर ये बात कहता है, ऐ खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे। ऐ खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, और बन के रहूं तेरा बंदा, बस इतनी जुबान दे। किसी जन्नत को तो धरती पर नहीं चाहता, हाँ एक छोटा सा प्यार भरा जहां दे, एक छोटा सा प्यार भरा जहां। श्रोताओं, इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं मैडम अनुराधा दास का स्वागत करता हूं। आप हफ्ते में एक बार हमारे पास स्टूडियो में आती हैं और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड बातचीत करती हैं। आपका जो एनजीओ है बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसके बारे में आने वाले समय में भी हम आपको परिचित कराएंगे। तो अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज किस विषय को लेकर बात करना चाहते हैं वो आप पहले हमारे श्रोताओं को बताइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने फिर से मौका दिया कि मैं कुछ अपनी ओपिनियंस या कह लीजिए या एक्सपीरियंस कह लीजिए उसको शेयर कर सकूं। आज हम लेट गो लाइफ के बारे में बात करेंगे। ओके, लेट गो लाइफ, दैट मीन इन हिंदी वी से कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेके आगे बढ़ते रहे। अगर वो पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी। 3 स्टेप्स में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। हम दो तरह का हम सोचते हैं जी। 2 तरह का ब्रेन हम यूज करते हैं। जो इमीडिएट ब्रेन है, जो सब कुछ एकदम से रिएक्ट करके सोचता है जी। 10 सेकंड के अंदर हम अपने ओपिनियंस बनाते हैं, 10 सेकंड के अंदर हम अपने डिसीजंस बनाते हैं, वो हमारा एक्टिव ब्रेन है। यस। So then there is a subconscious mind. Okay. So active brain क्या करता है, वो चूज करता है कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। Right. लेकिन there is a subconscious mind जो कि सब कुछ अंदर ले लेता है। Okay. जब किसी ने कुछ बोला वो अंदर गया जी। कुछ हमने मूवीज पे देखी जी। वो अंदर गया। हाँ। जैसे सास बहू के हम सीरियल देख रहे हैं, सब कुछ अंदर जा रहा है। सो एवरीथिंग दैट इज यू सी, हियर एंड फील, सेंस, एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड। राइट। सो दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। Okay. एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, डिसीजन नहीं लेता है, वो सिर्फ लेके स्टोर कर देता है। Okay. जो कॉन्शियस माइंड है Yes. वो डिसीजन लेता है। Yes. तो बहुत बार क्या होता है कि हमें किसी ने कुछ बुरा बोल दिया जी। हमने एक्सप्रेशन में दिखाया कि हाँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट। और लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने इसको ले जाके स्टोर कर दिया अंदर। Right. तो वो अब हमारी पर्सनालिटी पे काम करने लग जाता है। Yes. जैसे बचपन का माँ के पेट से रिजेक्शन। Yes. मान लीजिए एक लेडी गर्भवती है और बोलती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, राइट। क्यों मैं उसको लाऊं दुनिया में। जी। सो वो क्या करता है, स्पिरिट में रिसीव कर लेता है रिजेक्शन। सो ये बच्चा जो पैदा हो रहा है वो रिजेक्शन के साथ पैदा हो रहा है। यस। एंड क्या होता है, बहुत आप अगर साइंस में देखेंगे, हर्टिंग पीपल हर्ट अदर्स। यानी कि जो कुछ भी हमारे पास है हम वही दुनिया को देंगे। Right. तो जैसे हमारे पास हर्ट्स है, रिजेक्शन है, अनफॉरगिवनेस है, जेलसी है, एनवी है, प्राइड है, तो हम दुनिया को सिर्फ यही दे सकते हैं। Exactly. सो इसीलिए सबकॉन्शियस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। Yes. इसलिए हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। Exactly. हम पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल का सहारा लेते हैं। Yes. पिछले दिनों हम बहुत कम्युनिटी के बारे में हमने बात की है। Right. कि कम्युनिटी आसपास होना कितना जरूरी है। Right. अच्छी चीजें, जैसे रेडियो बूथ पे आप अलाउ करते हैं कि अच्छी चीजों को बोला जाए। Right. तो कोई ना कोई सुन रहा है। Right. तो वो अंदर सबकॉन्शियस में जा रहा है, तो वो असर कर रहा है। Yes. तो
अपने आप को एक एटमॉस्फेयर देना पड़ता है Yes. टू कम आउट ऑफ दैट रिजेक्शन, Exactly. टू कम आउट ऑफ दैट अनफॉरगिवनेस, Right. कम आउट ऑफ दैट प्राइड, जेलसी एंड एनवी। ये सब जो चीजें हैं, प्राइड, जेलसी, एनवी, ये बड़ी नेचुरल है ह्यूमन की। Yes. हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। Yes. आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा 1.5 साल का होगा लगभग, वो दूसरे की टॉय छीनता है, Yes. तो किसने सिखाया उसको? हाँ. किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है. सो जब मैंने किया पहली बार कि इतने छोटे बच्चे में ये कहाँ से आया, तब मैंने रियलाइज किया कि ये पैदाइशी है। Yes. हमारे अंदर रिपेलियन जो है पैदाइशी है। Yes. हमारे अंदर घृणा है, जैसे जेलसी है, उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। Yes. आई हैव चिल्ड्रन, सो मुझे एक तरह की चीज़ें सबके लिए खरीदना पड़ता है। Right. सो अगर एक के लिए खरीदो तो दूसरे के लिए खरीदना पड़ता है। Yes. तो ये सब इनबॉर्न है। Yes. सो इस सब को बदलने के लिए हमें माहौल चाहिए। Right. सो लेट गो लाइफ में मैं लोगों को कोच करती हूँ कि आज तक कुछ भी हुआ हो तुम्हारे साथ, Yes. Yes. यू कैन लेट गो ऑफ इट Yeah. एंड यू कैन स्टार्ट अफ्रेश। Exactly. देखिए, जो बात आप कह रही हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है that you cannot dip twice in the same river. Life is like a river. It is flowing. If you try to fix some experience, whether it is a good or bad, and try to judge the rest of the world on the basis of that experience, that is not going to serve the purpose. You have to flow with the river of life, जी, with the same speed the which the life is flowing. Only then you can do the justice to your life and you can appreciate the happenings which are taking place. जी जी, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे ऑडियंस श्रोताएं भी सहमत होंगे कि कई बार इस रिवर में Yes. जब कुछ चोट आ गया रास्ते में, या किसी ने दिल दुखा दिया, हाँ. किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया, हमने उम्मीद नहीं रखी थी उससे वो चीज़ वो करेगा हमारे साथ, या वो व्यवहार, या फिर चीटिंग, या फिर लाइंग, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। Yes. तो इंसान क्या करता है, वो फ्लोट करने की बजाय, फ्लो करने की बजाय वो रुक जाता है वहाँ Yes. पे। Yes. जिंदगी आगे बढ़ जाती है। Yes. लेकिन कई बार हम डे टू डे रूटीन में आ जाते हैं, Yes. बट कहीं ना कहीं हम वहीं पे अटक गए हैं। Exactly. तो लेट गो लाइफ में मैं कोच करती हूँ कि आप कैसे पास्ट को जाके Yes. अपने आप को हील करके Yes. फिर वहां से आप रिलीज लें। Yes. मान लीजिए बचपन में किसी ने बोल दिया कि आप सुंदर नहीं है, जैसे Yes. गर्ल्स के साथ ये है Exactly. कि माँ ने बोल दिया कि तुम बदसूरत हो, या हाँ. फिर कोई क्लोज रिलेटिव ने बोल दिया कि इतनी Yes. मोटी है। Yeah. तो वो चीजें इतनी असर कर जाती हैं Yes. कि वो आगे जवानी में आके सुंदर भी अगर हो गई हैं, Yes. फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि आई एम गुड Exactly. लुकिंग। Exactly. Exactly. सो दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि Yeah. गो बैक, Yes. जो आप रिवर की बात कर रहे हैं, गो बैक, फिक्स इट Yes. एंड देन फ्लो अलोंग विद लाइफ। Exactly. एंड गॉड इज सो गुड Yes. कि वो हम हर चीज उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा वो फ्लो में रखा हुआ है, हाँ. लेकिन हम अटक गए हैं, Exactly. Exactly. हम आगे नहीं बढ़े हैं, हम Yes. वहीं पे खड़े हैं। Exactly. जी। मैं इस पर at the cost of repetition again I'll say one thing कि परमात्मा ने तो पैदा होते ही हर बच्चे के कान में ये बात बोल दी थी कि जैसा तुझे बना रहा हूं तेरे से पहले और तेरे बाद ऐसा दूसरा बच्चा नहीं होगा। तो हर व्यक्ति अपने आप में बेजोड़ है, जी। यूनिक है, और इस बात को अगर वो याद रखता है तो अगर कोई सुंदरता में उससे आगे है तो उसको ये महसूस करना चाहिए कि मैं दूसरे जो फील्ड्स हैं उन सब में मेरा अपना अग्रणीय स्थान है। जी। तो अगर ये भाव रहता है तो फिर कोई भी चीज उसके रास्ते में इम्पेडिमेंट नहीं बनती, रादर जो स्टॉपिंग स्टोन्स होते हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं और वो आगे बढ़ता रहता है। जी। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम आगे इस पर आपको ताज्जुब होगा, जैसे आपने बताया कि परमेश्वर ने कान में कहा कि तुम यूनिक हो,
Yes. तुम्हारे जैसा ना पहले कोई था, हाँ. ना कोई होगा। वो यूनिकनेस के साथ पैदा होने के बावजूद Yes. आपको ताज्जुब होगा, ये आप अगर सर्च करके देखेंगे, सिर्फ 10% लोग, 10% इन द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, Yes. दे डू समथिंग। Yes. They do charity, they do business, they do philanthropic things, they do world-changing things. Yes. Only 10%. Yes. बाकी 90% ये मान लेता है कि उसमें कोई खूबी नहीं है। Right. जबकि आपने जैसे बताया कि ना तेरे जैसा कोई था, Yes. ना कोई है। Yes. यानी कि you have come with something that never existed before. Exactly. So Exactly. वो they forget to tap in, वो Yes. अंदर झांक के नहीं देख पाते हैं। Yes. अगर अंदर उन्होंने कुछ भरने दिया है, वो जेलसी, एनवी, प्राइड इतना भर जाता है Yes. कि ऊपर वाला और कुछ भर नहीं पाता है। Yes. तो वो अपने अंदर वो टैलेंट के साथ बरी हो जाते हैं। Yes. किसी ने बताया कि द वर्ल्ड्स रिचेस्ट प्लेस इज द ग्रेवयार्ड, Yes. क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स, विजन, टैलेंट उसमें बरीड हैं जो कभी यूज नहीं आए। Right. सो सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहूंगी लेट गो लाइफ में कि एटीट्यूड जरूरी है। Yes. हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैं Exactly. आपको बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। मेरा छोटा सा पपी है Hmm. और बहुत हाइपर डॉग है, और कल मैंने उसका लीज जैसे लगा हुआ छोड़ दिया। हाँ. वो भाग रहा था, उसने मेरी फिश टैंक को खींच दिया। Okay. तो इतने प्यार से जो इतने साल से मैंने रखा था, Hmm. वो एक झटके में टूटा Okay. और पूरे घर में पानी फैला। हाँ. और ऑफ कोर्स 1.5 घंटा लगा उसको साफ करने के लिए, एंड आई वाज टेरिबली एंग्री, आई वाज अपसेट, व्हिच इज सर्कमस्टेंस। Hmm. सो जब मैं सेटल हुई, आई हैड मीटिंग्स बैक टू बैक, सो मैं मीटिंग्स भी ले रही थी, सफाई भी ऑर्गेनाइज करा रही थी। सो दैट इज द टाइम वेयर आई फेल्ट, व्हाट इफ, एटीट्यूड की बात मैं कर रही हूँ, व्हाट इफ दैट फिश टैंक हैड फॉलन ऑन द डॉग। तो मैंने क्विकली अपनी एटीट्यूड एडजस्ट किया। Yes. आई वुड नॉट हैव वांट द डॉग टू डाई, Yeah. Yeah. फिश टैंक कैन बी रिप्लेस्ड। Yes. सेम वे बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप में, हम उस बंदे के ऊपर इतने गुस्से में आ गए हैं कि उसने कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, हम वो उसको लेके इतनी साल बैठ जाते हैं, वी कीप इट फॉर सो लॉन्ग कि वी मिस आउट ऑन द रिलेशनशिप, Yes. वी मिस आउट ऑन ऑल गुड थिंग दैट द पर्सन हैज डन। Yes. उसने बहुत कुछ अच्छा भी तो किया था Right. और कर सकता है। Right. और क्योंकि एक छोटी सी बात या बड़ी बात हमारे दिल को छू जाती है या सेटबैक ले आती है, हम उसको लेके बैठे रहते हैं और अपनी एटीट्यूड एडजस्ट नहीं करते हैं। Yes. सो मेरा ये मानना है, the way you decide your attitude when something happens, Right. you will decide the altitude, how far and how high you will go. यानी कि जैसे जैसे आप अपनी एटीट्यूड एडजस्ट करते जाएंगे, Yeah. सर्कमस्टेंस खराब होने के बावजूद, Right. वैसे वैसे आपकी अल्टीट्यूड यानी कि आप उतनी ऊंचाई तक पहुंचते जाएंगे। Yes. सो सेकंड थिंग इज, फर्स्ट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड टू गिव आवरसेल्फ अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर, Yes. एक कम्युनिटी दें, अपनी पॉजिटिविटी लाएं और समझें कि यू आर द बेस्ट। Yes. एंड सेकंड इज यू हैव टू फिक्स योर एटीट्यूड। आप कुछ बोलिए। देखिए मैडम दास, जो बात आपने कही है, इसका मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। कहते हैं महात्मा बुद्ध जिन दिनों प्रवचन कर रहे थे, जी। तो उनका एक विरोधी आया और प्रवचन करते हुए महात्मा बुद्ध पर उन्होंने थूक दिया। महात्मा बुद्ध ने उसको बैठने का इशारा किया। उनका जो शिष्य आनंद था, आग बबूला होके वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, जी। तो बुद्ध ने उसको भी रोक दिया। कहा कि ये शायद कुछ कहना चाह रहा है, इसके शब्द हल्के पड़ रहे हैं, इसलिए इसने इस प्रक्रिया द्वारा अपनी जो नफरत है उसको प्रकट किया। जब उस व्यक्ति ने ये सब कुछ देखा, अगले दिन वो आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया, माफी मांगी और ताउमर उनका शिष्य बनकर वो रहने लगा। नाउ दिस इज ए एक्सट्रीम एग्जाम्पल, बट वही बात है। इसलिए बुद्ध ने अपने सारे
प्रवचनों में एक बात कही है कि जो कुछ भी तुम जागते हुए करोगे, when you are alert and doing anything, will always be perfectly all right. होता क्या है, उसने थूका, हम मूर्छित हुए और हमने उसको पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उन सब ने यही बात कही है कि आप अगर जागृत होके अपने कृत्यों का आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दूसरा व्यक्ति विशेष किसी विशेष परिस्थितियों में आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। हालांकि बड़ा कठिन काम है ऐसे मौकों पर अपने आप को नियंत्रित रखना, लेकिन ये एक एक्सट्रीम उदाहरण बुद्ध के साहित्य में। जी आई टोटली एग्री। एंड बहुत मेरी जो 18 साल की काउंसलिंग में मैंने देखा है जो लोगों का एटीट्यूड है, उसके पीछे रीजंस हैं। सो कई बार वो जस्टिफाई करते हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं माफ नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले उनको माफ करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि माफ ना करने से हम सिर्फ अपने आप को हार्म कर रहे हैं। हम वहीं पे रुके हुए हैं, वो पर्सन आगे बढ़ गया है। सो मैं सबसे पहले माफ करने के लिए बोलती हूँ। एंड 60% लोग कहते हैं कि मैं माफ नहीं कर सकता। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, हमारे ऑडियंस को भी सजेस्ट करूंगी, डिसीजन लीजिए। एक डिसीजन लेके माफ करिए। जैसे बुद्ध ने डिसाइड किया कि वो माफ करेंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, आई एम श्योर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार जब जैसे हम अटैक्ट होते हैं, हम रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा सा सोचें कि नहीं, हाउ शुड आई रिएक्ट टू दिस, should I get angry or should I love or should I just walk away for some time? कई बार एक withdraw हो जाना बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे। और हमें रिफ्लेक्शन का टाइम मिल जाएगा, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। एक बहुत अच्छा चीज मैंने सीखा लाइफ में कि वो जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है वो इंसान, उसके पीछे कहीं मैं ही तो वजह नहीं हूँ। मैं अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने लग जाती हूँ कि मैंने किस बात को ट्रिगर कर दिया कि वो पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि हमारे अंदर पूरी खूबी है कि हम एक इंसान की अच्छाइयों को बाहर ला सकते हैं या बुराइयों को बाहर लेके आ सकते हैं। सो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसे होगा उस इंसान के साथ। मैंने देखा है बहुत बुरे से बुरा इंसान मेरे साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अच्छे से प्यार से मैं पेश आई। और बहुत अच्छे से अच्छा इंसान मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। सो रिलेशनशिप्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल समटाइम, लेकिन हम स्टेबल हो सकते हैं। हम डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे उसकी तरक्की पे जेलसी नहीं लेना है, नहीं लाना है। और मेरी तरक्की पे प्राउड हो कि मुझे उससे भी बुरा बिहेव नहीं करना है। और अगर मान लो कुछ को दुखा देते हैं दिल, तो मैं डिसीजन लेके माफ करूंगा या करूंगी, नॉट बिकॉज आई फील गुड। आई मे नॉट फील गुड बट आई डिसाइड। क्योंकि कई बार हम जब जबरदस्ती हंसने लग जाते हैं तो खुश होते हैं। और हमारा ब्रेन ये सिग्नल लेता है, जब हम जबरदस्ती स्माइल करते हैं हमारा ब्रेन सिग्नल लेता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है। सो वैसे ही जब हम जानबूझ के माफ करते हैं तो हमारा बॉडी बिलीव करने लग जाता है कि हाँ, ये प्रेशर से अब मैं रिलीज्ड हूँ। तो बॉडी फिर नेगेटिव केमिकल्स रिलीज नहीं करता है, जो कि हमारे लिए ही हार्मफुल है। सो ये तीनों चीजें, लाइक आवर एटीट्यूड, सबकॉन्शियस माइंड और हमारे जो ये सब छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, प्राइड, जेलसी, एनवी, इन तीनों चीजों का जब हम तालमेल ठीक से कर लेते हैं, अलाइनमेंट में ले आते हैं, इट इज पॉसिबल टू लिव ए लेट गो लाइफ। Few years ago, 2019, God spoke to me, like I would say, like that way कि divine एक enlightenment आया कि अगर तुम चीजों को पकड़ के रखते हो, you do not let God be God. क्योंकि तुमने you start playing the role of God through you. Through me. So मैंने क्या किया है, imagine किया कि मैंने उनको कुर्सी से हटा दिया और मैं खुद बैठ गई। और वो सिंहासन सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो जब हम जाने देते हैं, हम ये मानने लग जाते हैं कि अच्छा कोई है जो फाइनल डिसीजन लेगा।
I don't have to judge, Yes. condemn Yes. everybody for their wrongdoing. Exactly. और बहुत सरप्राइजिंगली जब मैंने ऐसे सोच के जाने दिया है, बाद में जब मुझे रीजन पता चला कि क्यों वो पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, आई वॉज सो ग्रेटफुल कि मैंने रिएक्ट नहीं किया था। और कई बार मैंने जब रिएक्ट कर दिया, बाद में जब पता चला ओह he was going through that, she was going through that and I was insensitive. So मैंने रिग्रेट किया कि ओहो that was a bad decision, I shouldn't have behaved that way. देखिए अनुराधा जी, आप जो बात कर रही हैं व्यवहारिक जीवन में जी, स्थान स्थान पर हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जी, जो हमारे अनुरूप नहीं चलते या हम उनके अनुरूप भी नहीं चलते। तो जो बात आप एनालाइज कर रही हैं, मैं उससे सहमत हूं कि अगर हम ये महसूस करना शुरू कर देंगे, इफ वी ट्राई टू पुट आवर लेग इन देयर शू एंड दे विल स्टार्ट पुटिंग देयर लेग इन आवर शूज, आई थिंक ये जो फ्लो है, डायनेमिज्म है, ये जो प्रवाह है, ये बना रहेगा और लेट गो वाली जो थियोरी है वो ज्यादा इजी हो जाएगी इम्प्लीमेंट करना। जी। Yes. मेरा एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस है, शायद मैंने पिछले शोज में बताए होंगे। जी। एक जिंदगी के चैलेंजेस हैं हाँ जी। और कुछ डिवाइन टच, Yes. इन सब ने मिलके मेरे कैरेक्टर पर्सनालिटी को बदला। Right. मैं हमारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि समय अपने लिए जरूर निकालें, Yes. इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, Yes. थोड़ा सा जो जहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, और थोड़ा सा देखें कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। Yes. कहीं बहुत बार हमें लगता है कि हम सही हैं Exactly. और हम सही नहीं होते हैं। Yes. हमने सही रिएक्ट नहीं किया होता है, सही वर्ड्स नहीं बोले होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि नहीं है तो अपोलोजाइज कर Yes. दीजिए, Yes. क्योंकि 100 years कितने ज़्यादा हम जी लेंगे, 120 Yes. या 150 भी अगर जीते Yes. हैं तब भी जिंदगी लिमिटेड है। Yes. ये जिंदगी जानी है। हाँ, जो ये शुरू हुआ है उसका अंत तो है ही तो है। किस चीज को हम फिर रोक के रखते हैं। Yes. जिस दिन मैं आईसीयू में थी आफ्टर माय नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, मुझे एक अलग सा चेंज आ गया हार्ट में, माइंड में, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। Yes. जिस दिन हम आंख बंद कर देंगे, हम साथ में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। Yes. सो आखिर हम किन चीजों के लिए ये घमंड कर रहे हैं, Yes. किन चीजों के लिए हम ये अनफॉरगिवनेस रख रहे हैं। Exactly. सो दैट्स वेयर माय लेटिंग गो लाइफ बिकेम वेरी इजी। Yes. उसके बाद से मेरे लिए बहुत आसान है। Yes. या इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अटैक्स नहीं हुए, Yes. मुझे बुरा नहीं लगा है, Yes. मुझे दुख नहीं हुआ है, Right. बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स हुआ है, Yes. लेकिन मैं कंपेयर अगर करूं तो मैंने जल्दी एक्शन लिया है, Yes. राइट एटीट्यूड दिखाया है, Right. मेरे अंदर चेंजेस आ गए। Exactly. सो आई थिंक ये हमारे अंदर अगर झांक के हम ये चेंज लाएंगे, Yes. हम एक अच्छा माहौल समाज को देंगे, Yes. क्योंकि ये चेन रिएक्शन है। Right. अगर मैंने अच्छा किया तो किसी के लिए वो आगे अच्छा करेगा। Exactly. आई बिलीव इन डोमिनो इफेक्ट। Yes. कई बार लगता है कि इतनी पॉपुलेशन में हम क्या चेंज कर लेंगे, Exactly. ये गलत है, Right. हम चेंज कर सकते हैं। Right. हम अगर एक इंसान अच्छा करेंगे, we decide to do right, Right. that will touch somebody, Yes. then he will touch somebody. Yes. ऐसे करके Chain of reaction. chain of reaction. I believe Yes. we can make a better place to Right. live. Right. We can make this world a better place to Yes. live. हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा कम्युनिटी, Right. एक अच्छी दुनिया हम बना सकते हैं। Right. Ma'am, I think in some of our talks, I mentioned to you, I happened to act in a film which is known as Just Take It Easy. The very theme of that film is the same on which you are speaking. It says that do good to others, and that goodness is bound to return to you. It may not come directly through that man, Yes. it may come via through somebody, Yes. but goodness is definitely going to return back to you. जी, So I 100% agree that chain of reaction keeps on going. As it is being said in a very lighter vein कि कोई बॉस थे और उनकी वाइफ ने उनको डांटा, जी, वो घर से क्रोधित होकर दफ्तर पहुंचा। जी,
दफ्तर पहुंचा, उसने अपने सुपरडेंट को बुलाया, सुपरडेंट को डांटा, सुपरडेंट ने हेड क्लर्क को बुलाया, उसको डांटा, हेड क्लर्क ने क्लर्क को बुलाया, उसको डांटा, क्लर्क ने पीएन को बुलाया और पीएन बाहर जाकर कुत्ते को लात मार के आया। सो दैट शोज द चेन ऑफ रिएक्शंस इन ए बैड वे, कि एक का क्रोध जाकर अंत में कहाँ निकला। तो आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारी एक एक बात का प्रतिक्रिया जो है वो आगे तक होती है और ये प्रतिक्रिया चलती रहती है अगर हमने अपने संबंधों को सुधारना है। लेकिन मैं आपसे एक बात, सारी बातों के अंडरलाइन करके ये बात कहना चाहता हूँ, दिस थिंग इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर अवेयर। अगर आप जागृत हैं, अगर आप सुषुप्त हैं, मूर्छित हैं। देखिए, बुद्ध से किसी ने पूछा था कि एक पंक्ति में बताइए कि धार्मिक कौन है, तो बुद्ध ने कहा जो जागृत है वो धार्मिक है, awakened. This is what J. Krishnamurti tells to his disciples, that be consistently awakened. खलील जिब्रान की कहानियां इन्हीं बातों पर बयान करती हैं। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब आप जागृत होके अपना विश्लेषण करने लगते हैं, आत्म विश्लेषण करने लगते हैं, तो डेफिनेटली आपको जीवन के और संबंधों के बहुत से जो नाजुक तंतु हैं वो समझ आने। जी, जाते जाते एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुनिया में अच्छे लोग हैं। कल मैं आइसक्रीम खरीद रही थी बच्चों के लिए जी, तो हमने काफी सारा आइसक्रीम खरीदा ऑफ कोर्स, एंड एक आइसक्रीम निकला मेल्टेड। ओके। सो मैंने वो आइसक्रीम वाले भैया को बताया कि तो मेल्टेड है। हाँ। तो हम 2-4 बार रुकते हैं वहाँ पे सेम पर्सन के पास, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, बेटी के लिए फ्री है। सो आई वाज सो टच्ड कि उसकी क्या कमाई होगी। उसने वो आइसक्रीम फ्री दिया, चाहे उसको वो व्हाटएवर वे में वो दिखाएगा या पॉकेट से देगा, whatever it is, but he was just an ice cream guy. Yes. He was not a billionaire. Yes. But he decided to give a free ice cream to a little girl. Yeah. So जाते जाते हमने उसको थैंक यू किया। हमने इसीलिए भी थैंक यू किया कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। Yes. और मैं हमारे ऑडियंस को एनकरेज करना चाहूँगी, छोटी छोटी अच्छी चीजें दूसरों के लिए करिए। Exactly. ऑन पर्पस करिए। Yes. रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। Yes. रैंडमली किसी न किसी का भला विदाउट नोइंग एनीबॉडी, एंड स्पेशली जिसको हम नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली। एंड आई बिलीव कि हम एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और हमारे आने वाले जनरेशन को एक अच्छी दुनिया दे के जा सकते हैं। यस, बहुत खूबसूरत। और मैं समझता हूँ कि आज के ये जो विषय है ये हमारे श्रोताओं के दैनिक जीवन में बहुत सहायक साबित हो सकता है। हम बहुत बड़े धर्म ग्रंथों की बात नहीं कर रहे, हम तो आम जीवन को सुधारने में जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो आप शेयर करती हैं, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता इससे बहुत अधिक लाभान्वित महसूस करते हैं। और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप वीक में एक बार समय निकाल के हमारे पास आते हैं और हमारे श्रोताओं को इस तरह से एनलाइटन करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।